हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है भाई। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ भी बहुत ही ठंड हो रही होगी। तो दोस्तों, आपकी भारी डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूँ जॉब एप्लीकेशन। कई बच्चों ने मुझे बोला था कि सर जॉब एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से करवाइए, कुछ ऐसी फिक्स्ड लाइन बताइए जिसके तहत हम और भी सारे लेटर्स कर सकें। तो इसी चीज को लेकर मैं आया हूं। तो डियर लर्नर्स, 11th एंड 12th के सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉब एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, ठीक है, अपना एड्रेस लिखते हैं। ये हो गया हमारा अपना पता। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम वो एड्रेस लिखेंगे जहां हमें पत्र भेजना है। जहां पत्र भेजना है उसका हम पता लिखेंगे, मतलब उसका एड्रेस लिखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। सपोज कि किसी स्कूल में टीचर की आवश्यकता है, वैकेंसी है। अब वो किसी घर घर तो जाएगा नहीं कहने के लिए कि भाई आ जाओ मेरे यहां काम कर लो, मेरे यहां जॉब कर लो। वो क्या करेगा? एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि एडवर्टीजमेंट में ये सारी की सारी चीजें आती हैं, हम उसको पढ़ते हैं। अगर हम उस वैकेंसी के लायक हैं तो हम वहां या तो हम लेटर लिखेंगे या फिर हम इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे डायरेक्ट, है ना। यही सब होता है। तो जॉब एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि आपने कोई इश्तिहार पढ़ा, कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा, आप उसके लायक हैं, फिर आप उसको लेटर लिख रहे हो कि वो आपको कॉल के लिए बुला ले। बस इसको हम बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। तो 11th-12th में ये एप्लीकेशन आती है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, कुछ फिक्स लाइन बताऊंगा, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ के पेपर में लिख दें और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए, अभी हमने समझा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे। मैंने क्या लिखा? 180 संगम विहार, न्यू दिल्ली 110062। उसके बाद 7 जनवरी 2026। उसके बाद द प्रिंसिपल, अमृता पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, ये जॉब निकली है, कोई अमृता पब्लिक स्कूल है जहां पे जॉब निकली है। और किसकी निकली है? क्रिकेट कोच की, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में हमें ये एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा और बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में सारा निचोड़ होना चाहिए लेटर का। अगर हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, और हम फाइट करेंगे 90% के लिए। अगर हमें 90% चाहिए तो सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखिए, पहले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है? सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4th Jan 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ क्रिकेट कोच फॉर योर स्कूल, आई hereby ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हम इसमें समझते हैं कि जो इसमें अच्छी चीजें हैं, जैसे मैंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको हमें हाईलाइट कर देना है। मैंने डेट लिखी है, डेट को हमें हाईलाइट कर देना है। उसके बाद मैंने पोस्ट का नाम लिखा है जो कि है क्रिकेट कोच, इसको हमें हाईलाइट कर देना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका जो पहला है क्या लिखा? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में। और किस में दिया था? टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था। कौन सी तारीख को दिया था? 4 जनवरी को दिया था। और किसके लिए दिया था? क्रिकेट कोच के लिए दिया था। तो जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, फलानी डेट को दिया था, इस पोस्ट के लिए दिया था, उसके लिए मैं एक प्रत्याशी हूं, मतलब मैं अपना कैंडिडेचर उसके लिए देना चाहता हूं। बस हमें ये चीज लिखनी है और ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे देखते हैं इसका। दूसरे पैराग्राफ में दोस्तों मैंने क्या लिखा है? आई बिलीव दैट माई एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड फिट योर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंशन पोस्ट। जो आपने यहां पोस्ट मेंशन की है, कौन सी पोस्ट है? क्रिकेट कोच की, यस। जो आपने पोस्ट यहां मेंशन की है उसके लिए मैं फिट हूं, या फिर जो मेरा बैकग्राउंड है वो उसके लिए बिल्कुल फिट है। जो भी आपने रिक्वायरमेंट मुझसे मांगी है उन सभी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करता हूं, ठीक है।
तो आई बिलीव दैट माई एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड फिट योर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंशन पोस्ट। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, आई हैव अ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। मेरे पास फिजिकल एजुकेशन मेरे पास फिजिकल एजुकेशन में क्या है, मास्टर डिग्री भी है। अब देखिए फाइनल में मैं क्या लिख रहा हूं, इफ फाउंड सुटेबल प्लीज कॉल फॉर इंटरव्यू। अब मैंने उनको अपने बारे में सारी चीजें बता दी है। अब मैं उनसे क्या बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, इस जॉब के लायक हूं, तो प्लीज मुझे आप इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। आगे देखते हैं, आई हैव एनक्लोज्ड माई रिज्यूमे, मैंने इसमें रिज्यूमे भी लगा दिया है विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ मैंने अपना रिज्यूमे भी लगा दिया है। उसके बाद थैंक यू योर्स ट्रूली, यहां हमारा सिग्नेचर आ जाएगा, नीचे हमारा नाम आ जाएगा ब्रैकेट में, बस हो गया। तो इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसमें रिज्यूमे लगाना पड़ता है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब कैंडिडेट का नाम क्या होगा वो हमें क्वेश्चन पेपर में पता चल जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आता है ना, यू आर राहुल फ्रॉम संगम बिहार लिविंग एट, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले रिज्यूमे में हम क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मदर्स का नाम, फादर का नाम, उसके बाद एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन एजुकेशन हो गया सॉरी, उसके बाद हमारा फोन नंबर हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद फिर सैलरी। अच्छा सैलरी में हमें नेगोशिएबल लिखना होता है, ठीक है, सैलरी का मतलब नेगोशिएबल, ये लिख देंगे। उसके बाद हम अपना फोन नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा रिज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये लेटर, समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए काम की बात समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, कुछ फिक्स्ड लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फिक्स्ड लाइनें क्या है, कोई भी लेटर आ जाए, सपोज इंग्लिश के लिए आ जाए कि इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, हिंदी टीचर की आवश्यकता है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, फिर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, सारा का सारा हमें क्या कर देना है, सेम यही लिख देना है। बस यहाँ पे जो क्रिकेट कोच है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंग्लिश टीचर आ जाएगा। फिर दूसरे में हमें सारी की सारी चीजें यही लिख देनी है, फिक्स लाइन हो रही है। उसके बाद फिर अच्छा अब यहां हमें क्या देखना है, ये जो क्रिकेट कोच था इसने सिर्फ एक डिग्री लिखी है फिजिकल एजुकेशन में, अगर हमें कहीं पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा तो ये डिग्री तो काम आएगी नहीं, तो हमें वहां क्या लिखना पड़ेगा, मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, तो ये हम अपनी क्वालिफिकेशन यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर वही सेम आ जाएगा, इफ फाउंड सुटेबल प्लीज कॉल फॉर इंटरव्यू, आई हैव एनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद दिस लेटर, ओके, तो ये चीज लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी फिक्स्ड लाइन। तो अब चाहे कैसा भी लेटर आ जाए, किसी भी बेस पे आ जाए, ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख दोगे और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम नोटिस भी सीखेंगे, एडवर्टीजमेंट भी सीखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग भी सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।